हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेंस हिंदी। आज की वीडियो होने वाली है एक एनिमे रिव्यू ऑन द एनिमे नारुतो। अब नारुतो की पॉपुलैरिटी के बारे में मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड बिलव्ड एनिमे आउट देयर। इट डजंट मैटर इफ यू आर एनिमे फैन और नॉट, बट यू हैव एटलीस्ट हर्ड द नेम नारुतो और मे बी यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड फ्यू एपिसोड। नारुतो सीरीज सिर्फ ऑडियंस के लिए नहीं है, इस सीरीज ने बहुत सारे क्रिएटर्स को भी इंस्पायर किया है। आप कोई भी मॉडर्न सोलन ले लो, आपको उसमें नारुतो का कोई ना कोई एलिमेंट जरूर मिल जाएगी। शोज लाइक ब्लैक क्लोवर, जुजुत्सु काइसेन, माय हीरो एकेडमी ऑल हैज एटलीस्ट फ्यू एलिमेंट्स ऑफ नारुतो। इट इज नॉट अ परफेक्ट शो, as like any other series, it has its fair share of flaws. So what makes this show a masterpiece? आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये रिव्यू कम्प्लीटली एक एनिमे वॉचर के पर्सपेक्टिव से है। मैंने नारुतो की एक भी मांगा नहीं पढ़ी। सो इफ दैट्स आउट ऑफ द वे, लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं नारुतो के इंट्रोडक्शन के साथ। नारुतो मासाशी किशिमोटो द्वारा लिखित एक मांगा है जो 1999 से लेकर 2014 तक पब्लिश हुई। नारुतो सीरीज में टोटल 700 चैप्टर्स हैं और अपने पब्लिकेशन के स्टार्ट से ही नारुतो बहुत से मांगा रीडर्स का फेवरेट बन गया। और इसी को देखते हुए 2002 में नारुतो को पैरेट स्टूडियो नाम के एक एनिमे स्टूडियो ने एनिमे एडेप्टेशन दिया। नारुतो का एनिमे एडेप्टेशन दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला नारुतो जिसमें 220 एपिसोड हैं और दूसरा नारुतो शिपुडेन जिसमें 500 एपिसोड हैं। इन टोटल नारुतो की एनिमे 720 एपिसोड की है। अब आधे लोग तो ये नंबर सुन के नारुतो देखने का प्लान ड्रॉप कर चुके होंगे, पर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अबाउट 44% ऑफ नारुतो इज फिलर। अब जिनको फिलर मतलब नहीं पता, फिलर वो एपिसोड होते हैं जिनके मेन स्टोरी लाइन से कोई भी मतलब नहीं होता और उनमें कैरेक्टर्स की पास्ट या कोई एडिशनल स्टोरी लाइन दिखाई जाती है। ये इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि एनिमे मांगा से कॉट अप कर चुका होता है। सो एनिमे को फिर से पीछे करने के लिए फिलर एपिसोड की इस्तेमाल की जाती है। बट इन केस ऑफ नारुतो के फिलर एपिसोड कुछ ज़्यादा ही हैं। सो आप अगर कैरेक्टर के बैक स्टोरी या फिर कोई एडिशनल स्टोरी लाइन में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ गूगल में जाके सर्च कर लीजिए नारुतो फिलर लिस्ट एंड नारुतो शिपुडेन फिलर लिस्ट, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। नारुतो सीरीज में बहुत सारी मूवीज भी हैं पर आपको 90% ऑफ देम देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक मूवी देखनी है जिसका नाम है नारुतो द लास्ट। नाम सुन के ही पता चल गया होगा कि ये मूवी आपको नारुतो सीरीज कंप्लीट करने के बाद देखनी है। बट ये मूवी की एग्जैक्ट टाइम में नारुतो शिपुडेन की एपिसोड 490 की बात की है। सो इफ यू वांट यू कैन either watch it after finishing Naruto completely or after watching Naruto Shippuden episode 490. So in total आपको करीब 400 से 450 20 मिनट के एपिसोड्स और एक मूवी देखनी होगी। ये नंबर भी सुन के आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना कौन देखेगा, बट बिलीव मी, एक बार देखना शुरू कर दे तो ये नंबर भी आपको बहुत कम लगेगा। नारुतो की स्टोरी बेस्ड एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ बहुत सारे निंजास रहते हैं और हमारा हीरो नारुतो भी इनमें से एक है। नारुतो को अपने विलेज में बहुत सारा हेट मिलता है क्योंकि उसके जन्म के समय उसके विलेज पे एक नाइन टेल फॉक्स नाम के डीमन ने हमला कर दिया था और उससे बचने के लिए विलेज के लीडर फोर्थ होकागे ने उस डीमन को नारुतो को बॉडी के अंदर सील कर दिया और इसलिए सारा विलेज नारुतो से डरता है और उसे हेट करता है। नारुतो सारे विलेजर्स का रेस्पेक्ट पाना चाहता है, इसलिए वो अपने विलेज का लीडर यानी होकागे बनने का डिसाइड करता है और यही स्टार्ट करती है नारुतो की जर्नी, जहाँ पे वो बहुत सारे एडवेंचर्स पे जाता है, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाता है और बहुत सारे विलेंस को हराता है और धीरे धीरे सारे विलेजर्स का रेस्पेक्ट पाता है। मेरे हिसाब से नारुतो कैरेक्टर्स ही नारुतो का स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पेक्ट है। नारुतो में आपको बहुत सारे वैरायटी से कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे, फ्रॉम सीरियस टू गैग कैरेक्टर्स, फ्रॉम सुपर ऑसम कूल कैरेक्टर्स टू वेल ग्राउंडेड कैरेक्टर्स, फ्रॉम बॉर्न जीनियस टू वर्कआउट कैरेक्टर्स। आपको कोई ना कोई कैरेक्टर पसंद जरूर आ जाएगा। मैक्सिमम कैरेक्टर हैज अ प्रॉपर रीजनिंग फॉर द वे दे एक्ट इन द सीरीज। नो विलन इज इविल विदाउट एनी प्रॉपर रीजनिंग। सब कैरेक्टर्स के प्रॉपर बैक स्टोरी हैं, आप विलन के लिए भी सिंपैथी फील करेंगे। अब मैंने नारुतो कैरेक्टर्स की इतनी तारीफ कर दी, पर नारुतो में भी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको प्रॉपर्ली सेटअप नहीं किया गया। इफ यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड नारुतो यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। और यही कुछ कैरेक्टर्स नारुतो सीरीज एज अ होल को खराब कर देते हैं, बट स्टिल यू विल लाइक मैक्सिमम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ नारुतो। अगर आपने नारुतो देखा है तो आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। पर्सनली माय फेवरेट कैरेक्टर इज काकाशी हाताके। नारुतो का म्यूजिक नॉस्टैल्जिक और रॉक हेवी ज्यादा है, वहीं नारुतो शिपुडेन का म्यूजिक सीरियस और डार्क है। दोनों ही पार्ट में म्यूजिक सीन के हिसाब से परफेक्ट है और फाइट की क्या ही बात करें, सारे के सारे फाइट के साथ म्यूजिक गगनचुम्बी है। Every fight has a different emotion attached to it, and the music of Naruto properly helps to support that emotion. नारुतो के म्यूजिक सीन के हिसाब से परफेक्ट हैं, पर फिर भी कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो नारुतो का म्यूजिक यूट्यूब में सुनना पसंद करते होंगे, because the music of Naruto feels like it is only made for that specific scene, or that's what my opinion is. Now let's talk about openings. Naruto has some of the best opening anime has to offer. Naruto की openings ऐसे हैं कि आप कोई ना कोई तो YouTube में सर्च करके जरूर देखेंगे। Bluebird, Silhouette, Go, ये कुछ ऐसे openings हैं जो आपको जरूर पसंद आएंगे। Personally, Bluebird is my favorite shonen opening.
नारुतो देखते समय आप बहुत ज्यादा हंसेंगे। नारुतो इज फनीयर देन मेनी प्योर कॉमेडी एनिमे आउट देयर। पर कुछ कॉमेडी स्किट्स हैं जो फोर्स लगते हैं, मेनली साकुरा बेटिंग नारुतो शुरुआत में थोड़ा फनी लगता है पर बाद में बहुत ज्यादा अनोइंग हो जाता है। पर्सनली आई डोंट लाइक सच कॉमेडी। नारुतो की कॉमेडी इज द ओनली रीजन आई विल प्रीफर यू वॉच नारुतो फिलर्स टू। मेनली फर्स्ट पार्ट के फिलर वो बहुत ज्यादा ही फनी है। ये सेक्टर है जिसमें नारुतो से कम्पीट करना बहुत ही मुश्किल है। नारुतो इज द होम ऑफ सम ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइट इन ऑल ऑफ एनिमे। कसम से नारुतो के फाइट इतने वेल क्राफ्टेड हैं कि देखने में गूज़बम्प आने तो पक्के हैं। नारुतो की फाइट की जितनी तारीफ करो उतनी कम है, पर कुछ फाइट और भी अच्छे हो सकते थे अगर उनको प्रॉपर्ली सेटअप किया गया होता। तो फाइट इटसेल्फ आर गुड बट द बिल्डअप टू इट आर मेस्ड अप। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बैड फाइट्स, आई कैन ओनली रिमेंबर टू एग्जांपल्स, माइट गे वर्सेस माइट गे एंड साकुरा वर्सेस इनो। दिस फाइट आर सुपर क्रिंजी एंड बोरिंग बट द अदर फाइट आर जस्ट परफेक्ट। Naruto is not perfect. जैसे मैंने आपको बताया, there are many characters which are flawed, there are few fights which are bad. पर Naruto की main flaws ये नहीं है। Naruto के 3 main flaw हैं। नारुतो में कुछ ज़्यादा ही फिलर हैं, पर फिलर ज़्यादा भी हो तो भी ऑडियंस उन्हें देख सकती है अगर उनकी पोजीशनिंग राइट हो तो। लाइक एट द एंड ऑफ आर्क और कोई कैरेक्टर की बैक स्टोरी एग्जैक्टली उनके कोई मेन रोल के पहले या बाद में। इसका एक अच्छा एग्जांपल है वन पीस के फिलर पोजीशनिंग। इन वन पीस द फिलर पोजीशनिंग इज राइट अबाउट परफेक्ट, पर नारुतो के केस में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, नारुतो में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की डेथ होने वाली होती है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, स्पॉइलर हो जाएगा। एंड जस्ट बिफोर दे आर अबाउट टू डाई, अबाउट 25 एपिसोड फिलर स्टार्ट्स। मतलब कुछ भी, अब तो मैं उन्हें स्किप कर सकता हूँ, बट आई डोंट इवन वांट टू इमेजिन उन पे क्या बीती होगी जिन्होंने नारुतो ईयर होते समय देखा था। अबाउट हाफ अ ईयर ऑफ फिलर जस्ट आफ्टर सच अ क्लिफहैंगर। नारुतो की फाइट के एनिमेशन को अगर हम साइड में रखें तो बाकी का नारुतो का एनिमेशन बहुत ज़्यादा ही खराब है, मेनली फर्स्ट पार्ट की और शिपुडेन के अबाउट फर्स्ट 100 एपिसोड। अब आप लोग बोलेंगे वो 2002 में बना हुआ एनिमे है, थोड़ा तो एनिमे खराब जरूर होगा। तो मेरी प्रॉब्लम नारुतो के एनिमेशन से नहीं, उसी कॉन्स्टेंसी से है। नारुतो की एनिमेशन स्टाइल हर 20 एपिसोड पे चेंज होती है एंड दे डू नॉट ऑलवेज चेंज फॉर द गुड, समटाइम दे गो फॉर द वर्स। Out of all the flaws in Naruto, this is the only one which can prevent you from watching Naruto. फिलर आप स्किप कर सकते हैं, एनिमेशन जब जरूरत है वो बहुत ज्यादा ही अच्छा है, बट द लास्ट आर्क एंड द वार आर्क हैज सो मेनी फ्रिकिंग प्लॉट होल्स। नारुतो एक लॉन्ग रनिंग सीरीज है, उसमें कुछ प्लॉट होल तो जरूर होंगे, पर ये लास्ट के 2 आर्क में प्लॉट होल का नंबर बहुत ही ज्यादा है। डोंट गेट मी रॉन्ग, बोथ द आर्क प्रोवाइड ग्रेट इंटरटेनमेंट वैल्यू, पर अगर हम लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाएं तो ये दोनों आर्क में कुछ ऐसे चीज हुए हैं जो ज्यादा सेंस नहीं बनाती। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ जुत्सु कॉल्ड इज़ानागी और वो जुत्सु यूज करने के लिए 2 मेजर रिक्वायरमेंट सेट की गई है, पर जस्ट अबाउट 50 to 100 एपिसोड लेटर इन द वार आर्क आपको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वही जुत्सु सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं विद जस्ट 1 रिक्वायरमेंट। लाइक व्हाट, अभी भी तो बताया था इसका रिक्वायरमेंट, दोनों बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एंड देयर आर मेनी अदर प्लॉट होल्स, सम ऑफ देम आर एक्सप्लेनेबल बट few of them are just bad writing. But is it enough to make you drop the plan to watch this series? No. जैसे मैंने बताया कि इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाए तो दिस आर्क आर प्रीटी गुड, एंड ऐसा भी नहीं कि पूरा आर्क ही बिना लॉजिक का है और फर्स्ट टाइम देखते हुए आप 90% ऑफ द प्लॉट होल्स नोटिस भी नहीं करेंगे। आपको ये शो जरूर देखना चाहिए। इट इज नॉट परफेक्ट बट व्हेन इट पीक्स, नारुतो की टक्कर है कोई नहीं है। आप कोई भी गूगल पे टॉप आर्क की रैंकिंग देख लो, नारुतो का कोई ना कोई आर्क आपको टॉप 5 में जरूर मिल जाएगा, इफ नॉट इन द फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट टाइम नारुतो मेरा ऑल टाइम फेवरेट एनिमे नहीं है, बट इट इज वन ऑफ द एनिमे व्हिच होल्ड्स स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट। और अगर आप नारुतो देख सकते हैं तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको नारुतो कैसा लगा। आप अगर एनिमे सबटाइटल्स में देखते हैं तो आप सबटाइटल में ही देखें, और अगर आपको सबटाइटल लिखना नहीं पसंद तो आप डब भी देख सकते हैं। डब भी अच्छा है इस शो का, मेनली फर्स्ट पार्ट का डब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सेकंड पार्ट का डब मुझे उतना अच्छा नहीं लगा बट स्टिल इट इज़ वॉचेबल। पर्सनली मुझे सबटाइटल्स में ही देखना ज़्यादा पसंद आया, पर डब भी 1-2 कैरेक्टर्स को छोड़ के अच्छा था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। With